Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EI Spoken English Production. Myself, Imran Ali Roy, and today we are going to do a lesson to speak in English when we are having an activity about washing the clothes. So, let's get started. सबसे पहले आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो होती है vocab. इन आफ्टर vocab आपको फ़िक्रा बनाने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे इन कपड़ों को सूखने डाल दो, कपड़ों को छांटो, इन कपड़ों को निचोड़ो. पहले तो आपको इनकी vocab चाहिए ना. जैसे wring out, that means निचोड़ना, कपड़ों को squeeze करना, that's need. We should say wring out the clothes. What you doing at the moment? आपको कहना चाहिए I am wringing out the clothes. कपड़े को सूखने डाल दो यानी खुश्क करने के लिए बाहर एयर पे, तो आप कहना है air drying. The clothes are hanging out at the wire for air drying. कपड़े को छांटना, that is very simple, shaking the clothes, shake out the clothes. निचोड़ना, wring out. कपड़े सुखाना, air drying. छांटना, shaking. खुश्क करना, dry out. और कपड़ों को थापे से मारा भी जाता है. हमारे यहाँ बेशतर जो इंग्लिश लर्नर हैं, चुनांचे वो पंजाबी ज़बान से के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि पंजाबी ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ ताकि लफ्ज़ उनके जहन में बैठ जाएं. उनका अदराक व फ़हम जो है वो पंजाबी में ज़्यादा खुला होता है, वसी होता है. एक वर्ड है थापा मारना. थापा मारना होता है विस्प, हम इसको whipping कहते हैं, जैसे whip. बट whip एक अमल है मारने का, लेकिन थापे से मारना washing paddle. ये जो पैडल है इसको थापा कहा जाता है. So when we use in a sentence we should say whip the clothes with a washing paddle. यानी थापे से कपड़े को धो डालो. Whip the clothes with a washing paddle. साबुन, detergent, soap, a bar of soap, सर्फ, washing powder, तेज़ाब, bleach or acid. तेज़ाब डालना यानी pouring the acid, किसी चीज़ को अंधेलना, जैसे पानी को ग्लास में डालना, pour कहलाता है. So pouring the acid mean तेज़ाब डालना. ब्रश मारना, brushing the clothes. डुबोना, भिगोना, dabble. So the word dabble, जैसे एक डिब्बे को आप पानी में डाल के उसमें से पानी लेते हैं टब में से, तो वो dabble का अमल कहलाता है. तो वो डिप करते हैं आप. लेकिन इसमें कपड़ों को आप धुलाई कर रहे हैं साथ साथ, तो वो डैबल एक एक्शन है जो एक वर्ब है डैबल. सो डैबल डिबोना, जैसे कपड़ों को अच्छी तरह से डैबल करो, भिगो, डुबो. कितना तेज़ाब डालूं, हाउ मच द एसिड. कितना साबुन लगेगा, हाउ मच द सोप विल बी यूज्ड. कितनी सर्फ इस्तेमाल करें, हाउ मच द वॉशिंग पाउडर, सर्फ, सोप और डिटर्जेंट और अ बार ऑफ सोप, साबुन, तेज़ाब, एसिड और ब्लीच. और कपड़ों को भिगोना, डैबल करना. ये साबुन कम झाग बनाता है. दिस डिटर्जेंट इज़ लो फॉर्मिंग. कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो कम फॉर्म बनाते हैं. सो लो फॉर्मिंग डिटर्जेंट भी होते हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं, कम झाग बनाते हैं. इस साबुन से कम सफाई होती है. This soap is not high performing. This soap is not high performing, यानी इतनी कारकर्दगी नहीं देता जितनी हम चाहते हैं. So कम सफाई होती है साबुन से. It can be alternatively be spoken as this soap is not high performing. This is not a high performing soap. या फिर this soap is not high performing. इस साबुन से अच्छा कोई साबुन नहीं. This detergent is reliable for a heavy duty. For the heavy duty, this detergent is reliable. ये मशीन मुझे जहेज़ में मिली. I got this machine in my dowry. इस मशीन को लाहौर से मंगवाया गया. This machine was imported from Lahore. इस मशीन ने तो कान ही खा लिए, यानी ये मशीन बहुत ज़्यादा शोर करती है, शोर शराबे वाली, शोरगुल. So ये हमें पागल बना लेती है या ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है. So this machine has gone mad. This machine has gone mad. इस मशीन ने तो कान खा लिए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा रही है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है. ये मशीन कितने में मिली है? How much did this machine cost to you?
ये मशीन कहाँ से आई? Where this machine was brought from? This machine was brought from Lahore. This machine was imported from Lahore. ये मशीन चल नहीं रही. This machine is not working. Or this machine is not working properly. ये मशीन शोर कर रही है. This machine is causing noise. This machine is causing noise. ये मशीन बेच दो. Sell out this machine. Sell out this machine. ये साबुन कम घिसता है. This detergent is too hard to consume. This detergent is too hard to consume. ये साबुन अच्छी खुशबू वाला है. The soap is with good fragrance. The soap is with a good fragrance. इस साबुन की क्या बात है? What a soap yaar! What a soap yaar! Let's have some more example and the words. किसी चीज़ को मलना हाथ से यानी मिसलना, रगड़ना, डंडे से मारना. Rubbing and whipping the clothes. किस चीज़ से? उस थापे से. तो आप उसके लिए आप उसका वर्ड इस्तेमाल कीजिए. To whip with the washing paddle. Whipping the clothes with the washing paddle. So let's have a glance over here with some vocabulary of our clothes. जो बाजू होते हैं कपड़े के वो sleeves कहलाते हैं. Collar is a collar और जो कफ़ें होती हैं वो cuffs. Alright, ये जो बटन वाली होती हैं जो बाजू बंद करती हैं वो क्या कहलाती हैं? cuffs. और जो पांचे होते हैं वो भी legs cuffs कहलाती हैं. Here we have furthermore examples like waistband, जैसे हम नेफा बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, जिसमें औजार बंद बांधा जाता है या बेल्ट बांधा जाता है, उसको वेस्ट बैंड कहा जाता है. पैंट कफ, पांचे, जिप फ्लाई, ये जो जिप वाला एरिया होता है. सो जिप फ्लाई, पैंट कफ, वेस्ट बैंड, नेवर फॉरगेट. पानी फेंकना यानी पानी को डोल देना, थ्रोइंग वाटर. पानी को बालों को मलना यानी मसाज करना, बालों पर लगाना, अप्लाइंग ऑन हेयर. बालों को यानी सुधारना, बालों की मांग बनाना, मेकिंग हेयर्स अपार्ट. जो अपार्ट होती है वो मांग होती है जो दरमियान में से निकाली जाती है. पानी भरना, फिलिंग विद द वाटर. पानी में डुबोना, डैबलिंग इन द वाटर. पानी छिड़कना, शोइंग वाटर. Here we have furthermore examples and vocabularies for your general knowledge about the clothes. The pocket, the cuff, the button, the seam, the collar. And the next one is we have men's clothes and the women's clothes. Here we have suit, dress, blouse, shirts, tie, skirts, and the tank top. Here we have universal. Everyone can wear, no issue for the male and the female general. That is called unisex. That is coat, jacket, t-shirts, trousers, jeans, the shorts जिसको पंजाबी में कच्छा बोला जाता है, jumper, pullover, cardigans, the sweatshirt with the hood और hoodie भी कहा जाता है, glove and the mitten.